थाईलैंड में अधिकारियों ने एक प्री स्कूल से 89 इजरायली बच्चों को बरामद किया है, जिसे एक ईरानी दंपति अवैध रूप से चला रहा था। यह केंद्र केवल 2 से 5 साल के 18 बच्चों के लिए लाइसेंस प्राप्त था, लेकिन यहाँ अलग अलग देशों के 100 से अधिक छात्र पढ़ रहे थे। स्कूल के 40 स्टाफ म्यांमार और 12 अन्य देशों। भारत सरकार ने विदेशी निवेश नियम सख्त करते हुए पाकिस्तान से आने वाले निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत पाकिस्तान के नागरिक या कंपनियां अब सिर्फ भारत सरकार की अनुमति से ही भारत में निवेश कर सकेंगी और रक्षा, अंतरिक्ष व परमाणु जैसे संवेदनशील सेक्टर में उन्हें निवेश की अनुमति नहीं होगी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में पावर नैप प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य देश में नींद की कमी की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना था। प्रतिभागियों की हृदय गति की निगरानी कर आंका गया कि किसे सबसे स्थिर और आरामदायक नींद मिली। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया नींद की कमी से जूझने वाले देशों में लगातार शामिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी नौसेना को समुद्री लुटेरों से जैसा कहने पर ईरान ने आपराधिक मानसिकता बताते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताकर मालवाहक जहाजों को निशाना बना रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जुबान में फिसलने की बात नहीं थी या समुद्र में गैरकानूनी गतिविधि। पश्चिम एशिया तनाव के बीच कुवैत अप्रैल 2026 में एक भी बैरल कच्चा तेल निर्यात नहीं कर पाया, जो पिछले 30 साल में पहली बार हुआ। हॉर्मुज संकट के कारण कुवैत से तेल टैंकरों की आवाजाही रुक गई है। इसका असर ग्लोबल सप्लाई पर पड़ सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। बहराइच के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मछली मंडी में पुलिस ने मोहल्ले वासियों की शिकायत पर छापा मारकर कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। रघुनाथ के घर में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। छापे के दौरान 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। राजधानी दिल्ली स्थित एम्स में डॉक्टरों ने रीढ़ की गंभीर विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रोफेसर भवोक गर्ग और उनकी टीम ने उन्नत सर्जिकल तकनीक के जरिए जटिल मामलों का सुरक्षित इलाज संभव किया है। नई तकनीक से न सिर्फ रीढ़ सीधी हो रही है, बल्कि मरीजों की जीवन गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखा जा रहा है। देवेंद्र नगर तहसील के ग्राम देवरीगढ़ी चौवन टोला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां वर्षों से लकड़ी और बांस के सहारे बिजली लाइन चलाई जा रही है। खेत में शॉर्ट सर्किट से तार टूटकर गिर गए, जिससे नरवाई में आग लग गई और एक भैंस करंट की चपेट में आ गई। ग्रामीणों की सतर्कता से तुरंत बिजली सप्लाई बंद कराई गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 दिनों में 428 लीटर से भी अधिक शराब जब्त कर 26 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 28 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। जिले भर में दबिश देकर महुआ शराब भट्टियों को नष्ट किया गया और निर्माण में उपयुक्त सामग्री व वाहन भी जब्त किए। कौशाम्बी जिले में ग्राम थामा में मिट्टी का टीला ढहने से दुखद घटना हुई है और इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल के नेतृत्व में 12 घंटे के भीतर तीनों मृतकों के परिजनों को राहत राशि वितरित कर दी गई। दैवीय आपदा राहत कोष से 12 लाख की सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजी। महासमुंद में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ठेले पर गैस सिलेंडर रखकर कांग्रेस भवन के स्वामी चौक तक रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं विधायक द्वारकाधीश यादव ने कहा कि महंगाई से आम जनता और व्यापारी वर्ग अधिक परेशान है। मेरठ के थाना प्रशिक्षितगढ़ क्षेत्र में महिला हत्या का पुलिस से 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया गया है। ग्राम खूंटी में गुलफसा की गला काटकर हत्या के मामले में पुलिस और स्वाट टीम ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने ब्लैकमेल और पैसों की मांग से परेशान होकर हत्या करने की बात कबूली। विश्व तेंदुआ दिवस पर दक्षिण पन्ना में एक तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया गया। पवई रेंज के हिनौती ग्राम में पाइप में फंसे तेंदुए को पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। डीएफओ अनुपम शर्मा के निर्देश में चले अभियान में तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ पाया गया है। बाद में सुरक्षित वन क्षेत्र में रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर स्टंटबाजी का वीडियो पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हुए रील वायरल होने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
थाना प्रभारी प्रशांत राव ने युवक शाश्वत सिदार को थाने बुलाकर पूछताछ की और भारी जुर्माना भी लगाया। सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के झुनकू वार्ड में झूला झूलते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। पीपल के पेड़ पर बंधी रस्सी गले में फंसने से 14 वर्षीय देवांश यादव की मौत हो गई। परिजनों से तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच। उन्नाव के नवीन मंडी परिसर में निरीक्षण के दौरान मंडी परिषद के डायरेक्टर इंद्र विक्रम सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निरीक्षण में कई खामियां सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई। शौचालय पर ताला लगे होने जैसी लापरवाही उन्होंने मंडी सचिव को लेकर तीखी टिप्पणी भी कर दी, जो चर्चा का विषय बन गई। उरई में स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। शहीद भगत सिंह चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत जालौन में दिखा विरोध का असर। जिला विद्युत उप केंद्र पहुंचकर राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष एड विनय चौरसिया ने किया। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र से सनसनीखेज सामने आया है, जहां पारस विहार कॉलोनी में नकाबपोश बदमाश ने कार को अपना निशाना बनाया। पहले खुन्नस में कार को खरोचा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से इलाके में दहशत और लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित अजय गुर्जर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी। उरई में चौराहे का नाम बदलने की चर्चा से विवाद बढ़ गया। झलकारीबाई चौराहे को लेकर कोरी समाज में भारी आक्रोश। जिला कोरी समाज कल्याण समिति की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। संयोजक प्रमोद वर्मा ने नाम बदलने की कोशिश को बताया निंदनीय। 1996 से चौराहा झलकारीबाई के नाम से जाना जाता है। कुछ जनप्रतिनिधियों पर साजिश और अन्य की चुप्पी पर नाराजगी जताई। झांसी के मोड़ थाने के सामने बड़ा हादसा। थाने के ठीक बाहर खड़ी दो कारों में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते दोनों वाहन धू-धू कर जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों कारें पुलिस की ओर से जब्त की गई थी। विवाह घर से आई तंदूर की राख से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई। झांसी के जेल चौराहा स्थित गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं का प्रदर्शन देखा गया। रामराजा गैस एजेंसी में सिलेंडर न मिलने से लोगों में आक्रोश। 2 महीने बाद भी नहीं हो रही गैस डिलीवरी का आरोप। ऑनलाइन पोर्टल पर डिलीवरी दिख रहा, लेकिन घर नहीं पहुंच रहा सिलेंडर। भीषण गर्मी में उपभोक्ता एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर। महिलाओं समेत दर्जनों लोगों ने की नारेबाजी और विरोध। झांसी के बांदा जा रही मालगाड़ी में तकनीकी खराबी। रानीपुर स्टेशन पार करते ही कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। चलती ट्रेन के अचानक रुकने से मचा अफरी तफरी का माहौल। करीब आधे घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही मालगाड़ी। रेल यातायात प्रभावित। सूचना पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर संभाली स्थिति। कौशाम्बी में नीट 2026 परीक्षा का सफल आयोजन। जिले में बनाए गए 3 परीक्षा केंद्रों पर 964 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से हुआ आयोजन। सीओ चायल ने केंद्रों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का दिया जायजा। नकल व संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश। अभ्यर्थियों की सुगम एंट्री और भीड़ नियंत्रण का विशेष। महासमुंद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पूर्व नपा सभापति हरदीप सिंह रैना को अंग्रेजी शराब परिवहन करते पकड़ा गया। बस्ता पटेवा और पिथौरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये की गई। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात। लेवन में रह रही महिला पर प्रेमी को आग के हवाले करने का आरोप। सोते समय कमरे में आग लगाकर बाहर से दरवाजा बंद कर फरार हुई महिला। गंभीर रूप से झुलसा युवक रोशनदान से कूदकर बचाई जान। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया घायल। जिला अस्पताल में हालत गंभीर होने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज किया गया। धमतरी के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में भालू के घुसने से बचा हड़कंप। कॉलोनियों और खेतों की ओर भालू दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। प्रारंभिक प्रयास में भालू को काबू में नहीं पाया जा सका। इसके बाद रायपुर से आई विशेष टीम को बुलाया गया। टीम ने ट्रैंकुलाइज कर भालू को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। गोंडा पुलिस ने 251 खोए मोबाइल फोन बरामद कर लौटा है। बरामद मोबाइल की कुल कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में की गई। सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। 2025 में अब तक कुल 695 मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए जा चुके हैं।
ना के गंगाघाट थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। शुक्लागंज स्टेडियम के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 16 वर्षीय छात्र अंश मिश्रा की मौके पर मौत। मृतक अपने दोस्त पवन के साथ पार्क जा रहा था। टक्कर में दोस्त पवन गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में उपचार जारी। अंश सरस्वती इंटर कॉलेज का कक्षा 9 का छात्र था और घर का इकलौता बेटा। अयोध्या में नजूल जमीन पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। कैंट थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचा गया। कथित प्रॉपर्टी डीलर ताज मोहम्मद पर करोड़ों की ठगी का आरोप। गैस गोदाम के पास 6 बीघा नजूल जमीन को पैतृक संपत्ति बताकर बिक्री। 22 लोगों से जमीन के नाम पर मोटी रकम वसूले जाने का आरोप। प्रशासन की कई कार्रवाई में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए गए। भोपाल में स्वर्गीय विजय श्रीनावत की 5वीं पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन। प्रिय विजय यादें शेष कार्यक्रम 5 मई को खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह होंगे मुख्य वक्ता। कैबिनेट मंत्री विश्वास कल्ला सारंग सहित कई नेता रहेंगे। औरैया के बिधूना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बिधूना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 संदिग्धों को रोकने पर हुआ मामला। भागने के दौरान बाइक फिसली। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। आत्मरक्षा पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। तीनों आरोपियों को पुलिस ने मौके से रायगढ़ को मिला प्रेस क्लब भवन का बड़ा तोहफा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया भूमि पूजन। वार्ड क्रमांक 27 को 50 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। 20 लाख शासन और 30 लाख विधायक निधि से स्वीकृत राशि। आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित कैंपस किया जाएगा विकसित। पत्रकारों को मिलेगा सशक्त और सम्मानजनक। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर चोरी के गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 बैटरियां और 5 इन्वर्टर बरामद। चोरी का सामान विभिन्न स्थानों से जुटाया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4000 रुपए नकद भी बरामद। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। रामनगरी अयोध्या में सालों से लागू बंदिशों को हटाते हुए प्रशासन ने रामपथ और धनपथ से सभी बैरियर हटा दिए हैं और इस निर्णय के बाद टेढ़ी बाजार से नया घाट तक आवागमन पूरी तरह सुगम हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन के इस कदम से व्यापारी, नागरिकों और संत महंत में खुशी की लहर दौड़ी। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने आगामी चुनाव परिणामों और प्रदेश की खेल सुविधाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। भोपाल में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने दावा किया है जो कि अब बिल्कुल सही साबित हुआ। रुड़की में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले भगवानपुर के तेलपुरा में करीब 140 बीघा आम के बाग को उजाड़कर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया था। अब मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक पर भी फलदार बागों को काटकर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही है। जहां कभी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर बाग हुआ करते थे, वहां आज वीराना है। महाराष्ट्र में तरबूज खाने से एक परिवार के कई लोगों की मौत की घटना के बाद उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। खाद्य आयुक्त सचिन कुरवे के निर्देश पर रुड़की कृषि मंडी में छापेमारी कर फलों की जांच की गई। खाद्य उपायुक्त RS रावत के नेतृत्व में टीम ने तरबूज, खरबूजा, पपीता और केले की जांच की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन किया। जहां नैनोद में इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने का भी दावा किया। वहीं सीएम मोहन ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को भी जमकर घेरा। जबलपुर के मदन महल क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास इंजीनियरिंग छात्र शिवांश बांध पर एसिड अटैक की सनसनी घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार बदमाश ने फ्लाईओवर के ऊपर से एसिड फेंका, जो घर की सीमेंट शीट को गलाते हुए नीचे सो रहे छात्र पर गिर गया। इस हमले में छात्र के दोनों हाथ, सीना और शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से झुलसे। मसूरी में पर्यटन सीजन के बीच झूलाघर स्थित चर्चित रेंजर झूला को नगर पालिका प्रशासन ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में सील कर दिया है, जिसके बाद झूला संचालक और पालिका आमने सामने आ गए हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के मुताबिक संचालन ने सुरक्षा से जुड़ी जरूरी दस्तावेज और हर साल अनिवार्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उल्लंघन किया।
हरिद्वार महाकुंभ 2027 को दिव्य और भव्य बनाने के साथ साथ इस बार प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस श्रद्धालुओं को जाम से राहत देने और सुगम यातायात व्यवस्था तैयार करने पर है। इसी क्रम में कुंभ मेला अधिकारी ने नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक ग्राउंड निरीक्षण कर बहादुराबाद, धनौरी और कलिया क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजना व ट्रैफिक का प्लान का जायजा लिया। कर्नाटक के एक्टिविस्ट सीएम शिव कुमार नायक ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर आरआर के खिलाफ बाल श्रम का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा वे एक नाबालिग लड़के को इतनी बड़ी लीग में कैसे खिला सकते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, यह बेवकूफी है, उसे श्रम और खेल का अंतर नहीं। गुजरात टाइटंस ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीबीकेएस ने 20 ओवर में 163 से 9 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में जीटी ने साई सुदर्शन की पारी की बदौलत 19 ओवर में लक्ष्य हासिल कर। आईपीएल में रविवार को पीबीकेएस के खिलाफ टॉस के दौरान ब्रॉडकास्टर ड्वेनी मॉरिसन ने जीटी के कप्तान शुभम गिल से शादी को लेकर सवाल पूछा, जिस पर उनका रिएक्शन वायरल हो गया। मॉरिसन ने पूछा था, क्या शादी की शहनाई बजने वाली है? इस पर गिल थोड़ा रुके और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं कुछ नहीं। थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में शनिवार को भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को फ्रांस के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारत ने कांस्य पदक जीतकर थॉमस कप के इतिहास में 75 वर्षों में दूसरा पदक अपने नाम किया। इससे पहले इस टूर्नामेंट में भारत ने 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने छोटे पर्दे पर नए कलाकारों को भुगतान में देरी को लेकर कहा कि यह समस्या लंबे समय से है। उन्होंने कहा, पेमेंट अक्सर 45 से 90 दिनों तक लेट होता है। चैनलों को एडवर्टाइजर से पैसे देर से मिलते हैं, फिर चैनल प्रोड्यूसर को पैसे देते हैं। इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम की वजह से देरी। कोलंबियाई सिंगर शकीरा ने शनिवार को रियो डी जेनेरियो के कोपाकाबाना बीच पर निःशुल्क कॉन्सर्ट किया, जिसे देखने 20 लाख से अधिक दर्शक पहुंचे। यह शो उनके लॉस मुजेरेस या नो लॉरान वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। इस दौरान शकीरा ने कहा, मैंने हमेशा कोपाकाबाना बीच के गाने का सपना देखा। शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना ने कभी शादी न करने के बावजूद इस संस्था में अपनी गहरी आस्था का दावा किया है। उन्होंने कहा, अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। जिस स्त्री से मेरी शादी होनी तय है वह कहीं ना कहीं मौजूद है। जब भाग्य हमें मिलाएगा तब होगा। उम्र क्या होती है मैं तो गिनती भी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के पास गोलीबारी की घटना हुई है और हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। फेसबुक पर टाइसन बिश्नोई जोरा सिद्धू नाम के अकाउंट से लिखे पोस्ट में कपिल को चेतावनी देते हुए कहा गया, लाइन में आ जाओ, अगला नंबर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने संघर्ष को लेकर बताया, मैंने वह मानसिक स्थिति देखी है जब मुझे खुद पर शक होने लगा था। उन्होंने कहा, मुझे 10 साल तक ऐसा लगता रहा कि मैं मनहूस हूं, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा काम आता वो हाथ से निकल जाता। इतना हताश हो जाता था कि कभी कभी सड़क पर रोने का मन करता।